इतना संकल्प आप सब लोगों को कर लेना है कि किसी हालत में अब गौ हत्या हमको स्वीकार नहीं है। देखिए बंधुओं, आप हिंदू हैं और गौ हत्या को हिंदू धर्मशास्त्रों में महापाप माना गया है। महापाप, गाय हत्या से बढ़ के कोई पाप नहीं। और ये पाप जो कर रहा हो उसका समर्थन करना भी पाप है। और सरकारें गौ हत्या कर रही हैं और आप उनको वोट देते हैं तो आपको पाप लगता होगा कि नहीं लगता होगा? बताओ, हाथ जो उठा के बताओ, लगता होगा कि नहीं लगता होगा? गौ हत्यारी सरकारें हैं। अभी तक जितनी सरकार केंद्र में बनी सब गाय हत्या करती। आप उनको वोट देते ही हैं जब चुनाव होता है, तो आपको पाप लगता है कि नहीं लगता? अब उस पाप का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमने इस बार कह दिया है कि जो पार्टी पहले ही चुनाव के घोषित कर देगी शपथ पूर्वक कि अगर हम सत्ता में आए तो हम गौ हत्या बंद करेंगे, पहला काम हमारा यही होगा, उस पार्टी को वोट देने पर तो गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा। लेकिन जिस पार्टी ने ऐसी घोषणा शपथ पूर्वक नहीं की होगी उसको वोट देने पर गौ हत्या का पापी मतदाता भी हो जाएगा। तो आप लोग इस बात का भी इस बार ध्यान करना, जो वोट मांगने आए उससे बोल देना कि भाई हम हिंदू हैं, गौ हत्या के बारे में आपका शपथ पत्र कहाँ है, बताइए, तब तो बात करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। इतना हिम्मत तो आपको भी करनी पड़ेगी। और अगर कर दें तो आप अपनी पसंद की पार्टी को वोट दो। हम किसी पार्टी के लिए हाँ या ना नहीं कह रहे हैं, हम तो दो तरह की पार्टी देख रहे हैं। आप लोग कांग्रेस भाजपा देखते हो, हम कांग्रेस भाजपा नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई पार्टी कौन है और कसाई पार्टी कौन है। भाई पार्टी वो जो हमारी तरह से ही हमारी माता को अपनी माता मानती है। भाई होने के लिए क्या शर्त जरूरी है? यही ना कि हमारी और उस व्यक्ति की माँ एक हो जिसको हम भाई कह रहे हैं, वही तो भाई होता है जिसकी माँ एक होती है। तो जो हमारी गौ माता को माता मानता हो वो हमारा भाई, जो पार्टी भाई माँ मानती हो वो हमारी भाई, और जो उसको काटती हो, जो काटता है वही तो कसाई होता है। इसलिए हम चुनाव के पहले जारी करेंगे 2 सूचियां, एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची। और अगर कसाई पार्टी को कोई हिंदू वोट देगा तो गौ हत्या का पाप उसको लगेगा, उसका भागी वही होगा। क्यों? क्योंकि उसको बताया जा चुका है। बताए जाने पर भी अगर इस तरह से आगे बढ़ेगा तो पाप का भागी होगा। और पाप जिसके ऊपर लगता है फिर उसको कष्ट भी भोगने पड़ते हैं, उसका फल भोगना पड़ता है। तो ये सब समझ लीजिए। इस बार खड़े हो जाइए, पूरे देश के हिंदू खड़े हो जाएं, ताकि आने वाली जो सरकार है उस सरकार के द्वारा पहला काम गौ हत्या बंदी का किया जाए और हिंदुओं के माथे पे लगा ये कलंक सदा सदा के लिए मिट जाए।